नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी कांग्रेस में गद्दार कौन, जिम्मेदार। जी हां, राहुल गांधी ने गुजरात मुहू अधिवेशन में पार्टी के भीतर गद्दारों को पहचान करने की बात कही थी और अब प्रदेश कांग्रेस उनके इस ब्लूप्रिंट पर काम करती दिखेगी। एआईसीसी ने प्रदेश में संगठन सृजन अभियान के लिए 50 ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। 3 जून को राहुल गांधी भोपाल में इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान के तहत गद्दार नेताओं की लिस्ट तैयार की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष मोहन सिंघार ने भी भीतरघातियों को ब्लॉक और जिला स्तर पर चिन्हित कर बाहर का रास्ता दिखाने की बात कही है। तो कांग्रेस के पूर्व नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस में स्लीपर सेल मौजूद है। हालांकि कांग्रेस के इस अभियान पर बीजेपी तंज कस रही है, लेकिन सवाल यह है कि किस आधार पर कांग्रेस इन गद्दारों की पहचान करेगी और क्या गद्दारों की लिस्ट बनने के बाद उन पर कोई बड़ी कार्रवाई पार्टी कर पाएगी। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान, गद्दारों की भी होगी पहचान। कांग्रेस में गद्दार कौन, ये सवाल इसलिए क्योंकि अब पार्टी इनकी पहचान करेगी। दरअसल प्रदेश में खुद की जमीन को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस संगठन सृजन कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 3 जून को प्रदेश का दौरा करेंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वो राजधानी भोपाल में एआईसीसी ऑब्जर्वर को संबोधित करेंगे। पहली बार चुनाव से 3.5 साल पहले कांग्रेस ने 50 ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस टीम को पार्टी के भीतर मौजूद गद्दारों की पहचान भी करनी है, जिन्होंने कांग्रेस की नैया में छेद किए हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि भीतरघातियों को ब्लॉक और जिला स्तर पर चिन्हित कर बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। जैसा राहुल गांधी ने कहा है कि ऐसे लोग भी है जो भीतर जाती है कांग्रेस में, तो जो कांग्रेस में रह के कांग्रेस को हराते हैं, उनको भी ब्लॉक और जिला स्तर पर चिन्हित किया जाएगा, जिनकी संख्या मैं समझता हूं कुछ हो सकती है, लेकिन कदम पार्टी के खिलाफ रहते ऐसे लोगों को भी कई बार शिकायतें पार्टी संगठन में भी मिलती है कि ऐसे लोगों को बढ़ाया जाता है या मौका दिया जाता है कुछ नेताओं के द्वारा किसी के समर्थक होने के कारण, उनको भी चिन्हित करके जो मुख्य लोग हैं जो पार्टी से जुड़े हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा। प्रदेश में संगठन सृजन अभियान की लॉन्चिंग का मकसद कांग्रेस संगठन को मजबूत करना है, लिहाजा सबसे पहले गद्दारों की पहचान होगी। वहीं बीजेपी अब कांग्रेस के गद्दार पहचानने वाले इस अभियान पर तंज कस रही है। पहले भी बीजेपी ये आरोप लगा चुकी है कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं का अपमान करती है। देखिए, यही है कांग्रेस का असली चेहरा। उनके मूल चरित्र यही है, ना चेहरा बचा, ना चाल बची, ये ना नेता बचा, ना नीयत बची। जो अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं कर सकते, वो क्या देश की जनता उस पार्टी पर भरोसा करेगी। अब कांग्रेस पार्टी अपने वजूद के लिए लड़ाई लड़ रही है, अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि परिवारवाद, भ्रष्टाचार में लिप्त नेता कांग्रेस पार्टी, न कभी उनका कोई तथ्य था, न कोई सत्य था, न अस्तित्व था, न वजूद था। देखा जाए तो कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की फहरिस्त काफी लंबी है। साथ ही पार्टी में ऐसे कई नेता हैं जो अपने बयान से बीजेपी को उसे घेरने का मौका दे देते हैं। इनमें लक्ष्मण सिंह का नाम भी शामिल है। हालांकि अब देखना होगा कि एआईसीसी ने जो टीम बनाई है वो गद्दार नेताओं की लिस्ट में किसे जगह देती है और उन पर पार्टी क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी, भोपाल। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है रंजन जी आपका नादी टीवी में। और बीते लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान लगभग 5.5 लाख नेता कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए कांग्रेस के, ऐसा बीजेपी का दावा है। उसके बाद भी अगर कांग्रेस में गद्दार बचे और उनके लिए अभियान चलाना पार्टी को,
तो फिर सोचना पड़ेगा कांग्रेस को कि कांग्रेस कहाँ जा रही है। नहीं मनोज जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और जिस तरह से उमंग सिंगार ने बोला है तो अगर वाकई गद्दार हैं तो इसको फोरम पे बोलने की जरूरत पड़ेगा। अगर गद्दार हैं तो आप पहचानो, वो बाहर निकालो। और जैसा आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा, आप पहचान कैसे करोगे? जैसे मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में लिस्ट बनी थी सबसे करप्ट IAS ऑफिसर्स की, बिल्कुल। तो लिस्ट तो बन गई, तो जो करप्शन उनका है उसको एस्टेब्लिश कैसे करोगे? उनके बयानों से, नेताओं की बात मैं कर रहा हूँ, उन्होंने कुछ बयान दिया हो, कुछ पैसे खाते पकड़े आपने हो, या किसी भाजपा कैंप में जाके बैठा हो किसी मीटिंग में कुछ बता रहा हो, तो कैसी? दूसरी बात है कि अगर गद्दार है, आप पार्टी के महत्वपूर्ण पोस्ट पे हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, नेता प्रतिपक्ष हो, महासचिव हो, या कार्यालय महासचिव हो, या जो ऑब्जर्वर्स हैं, तो सबको पता होता है कि कौन गद्दार है कौन नहीं है। तो कोई गद्दार है तो आपको बोलने की जरूरत पड़ गई, जिससे जो और आपके वर्कर हैं जो कमिटेड वो भी डिमोरलाइज होंगे। मुझे लगता है कि ये पार्टी के अंदर मैसेज देने के लिए, कुछ खास तबकों के लिए है, बाहर नहीं बताने के लिए है। अभी भी वहां पे एक वार चल रहा है जी कि हमें कांग्रेस पे कब्जा करना है। ये जो मुझे, क्योंकि उन्होंने कुछ स्टेटमेंट भी बोला कि ऐसे लोग हैं जो किसी खास हो, तो मुझे लगता है कि जो एक टग ऑफ वार है, या जो कहते हैं कि एक ईगो क्लैश है, या बड़े बड़े जंग नेताओं है का अपना, जी, तो उसके बीच की लड़ाई रिफ्लेक्ट हो रही है। नहीं तो जरूरत नहीं पड़ती आपको कहने की। जी। तो निपटाने की जो परंपरा कांग्रेस में शुरू से रही है, वही उमंग सिंगार के बयान में दिख रहा है। नहीं तो अगर कोई गद्दार है तो उसको बुलाइए, नोटिस दीजिए, बाहर करिए। क्या कौन रोकता आपको गद्दारों रोकने से? पार्टी आपके साथ है। लेकिन बयान देना इस तरह से, वो तो पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। और लोग पूछेंगे पार्टी बताओ गद्दार कौन है, और तो संख्या, वो नीचे संख्या देख रहे थे, आपने जो बयान दिखाया था वो संख्या बोलते बोलते रुक गए, नीचे पेपर देख रहे थे, मुझे लगता संख्या लिखे होंगे वो, तो होता कि इसलिए रुक गए हो कि वो संख्या ज्यादा हो, लाखों में हो या हजारों में हो, तो लोग पूछेंगे बताओ। और फिर ये भी होता ना कि अगर वो संख्या बता देते तो फिर ये होता कि भाई मंडल और ब्लॉक स्तर तक ढूंढना क्यों, जब आपने सब ढूंढे ही लिए हैं तो उनको बाहर करो। जी, वही बात है, वही बात है। और ये वैसे गद्दार तो है नहीं कि पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हो कि आप FIR करा दोगे, जेल भिजवा दोगे, ज्यादा से ज्यादा पार्टी से निकालोगे। और वो भी दम चाहिए, अगर किसी बड़े वाले नेता का समर्थक हुआ तो उतना भी दम नहीं आपका कि आप उसको बाहर कर दो। अभी पार्टी में आप जरूर अपॉइंट हो रहे हैं, विदिशा को आपने एक रोल मॉडल बनाया है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना हुआ है, पार्टी को नए सिरे से आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। राहुल गांधी अभी आ रहे हैं कि ठीक है जो कमियां उसको दूर करेंगे, ऐसे में इस तरह का बयान मुझे लगता है कि उचित नहीं है। और ऐसे बयान अगर उमंग सिंगार दे रहे हैं तो उन पर सवाल उठेगा कि आप क्या है पार्टी के लिए, आप क्या कर रहे हैं पार्टी के लिए। लेकिन उस विदिशा से भी तो सीख लेना चाहिए ना कि जो 40 साल से अवैध गढ़ है वहां पे कांग्रेस के लिए रोल मॉडल बनाएंगे। वहां केंद्रीय मंत्री पत्नी, बहू, बेटे सहित फिर से पदयात्रा करने निकल गए। तो कांग्रेस अगर 40 साल बाद जिंदा होना है तो 2-4 नेता गली कूचे में निकल जाते, पुराने कार्यकर्ताओं से मिल लेते जाकर, भैया कि ये पार्टी का क्यों हाल हो रहा है। रोशनपुरा में जाते हैं लोग, रोशनपुरा पे जाके बैठते हैं, प्रेस नोट वहां देते हैं, रोशनपुरा जाते हैं। पार्टी को रोशन नहीं करेंगे अभी, रोशनपुरा पे जाते हैं अक्सर, पार्टी दिखती है, उसके आगे नहीं दिखती। प्रभु जी आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अगर 50 साल 40 साल पुराने सुरेश पचौरी चले जाते हैं तो उनको किस कैटेगरी में रखेगी पार्टी, या और तमाम सारी एक लंबी फहरिस्त है कांग्रेस के अंदर, अगर गिनाएंगे तो 1 घंटे का कार्यक्रम हमारा कम पड़ सकता है। उसके बाद अगर वो भी कहना पड़ रहा है नेता प्रतिपक्ष को, जिनका काम सदन के अंदर का है, संगठन का काम जिनके जिम्मे है, वो तो इस पर कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। यदि एक दल बदल ही यदि गद्दारी का पैमाना है मनोज जी, तो जब से देश आज़ाद हुआ है कांग्रेस में शुरुआत से ही गद्दार रहे कांग्रेस पार्टी में। तो अब तमाम बड़े नेताओं को देख लीजिए, बीजेपी में जो इतने भी बड़े नेता रहे, अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह को छोड़ दें तो बहुत सारे तो वहीं से आए थे। दूसरे दलों में भी जो गए हैं वो भी कांग्रेस से आए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो मंत्रिमंडल में थे, नेहरू मंत्रिमंडल में थे। तो आप किनको गद्दार कह रहे हैं? आपकी तो परंपरा ही गद्दारों को पालने पोसने की रही है, यदि ऐसा है तो। और
उमंग सिंघार जो कह रहे हैं वो राहुल गांधी का जो दौरा है उसके ठीक पहले एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सृजन अभियान चला रही है। बिल्कुल। संगठन सृजन अभियान के संगठन सृजन अभियान में 50 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं कि संगठन को मजबूत किया जाए, जिलों की टीमें बनाई जाए, ब्लॉक तक की टीम बनाने के अच्छे लोगों को छांटा जाए। उसमें आप गद्दार खोजने का अभियान उसको निरूपित करो अपनी पार्टी के अभियान को। तो गद्दार कौन हुआ? उमंग सिंघार की हैसियत पार्टी में क्या है? उमंग सिंघार पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, संगठन महामंत्री नहीं है, वो पार्टी किसी निर्णय लेने के लिए हकदार नहीं है। वो केवल नेता प्रतिपक्ष है जो विधायकों के प्रति जिम्मेदार है। कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके बारे में वो जिम्मेदार है। यदि कोई विधायक भी कोई अनर्गल टिप्पणी करता है, कुछ करता है, तो उसको भी नोटिस प्रदेश अध्यक्ष देगा या संगठन देगा, विधायक दल का नेता नहीं दे सकता है। तो आप विधानसभा में जो उनका जो लीड करने की सचेतक होगा, हाँ, वो देगा, वहां लीड करने की आपकी जिम्मेदारी, वो भूमिका तो आप निभा नहीं पा रहे हैं। आप जो है कांग्रेस के अंदर ही एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये जानबूझ, जो रंजन जी ने कहा, ये कहीं ना कहीं जानबूझ के ये किया जा रहा है। जानबूझकर उस मुद्दे को हवा दी जा रही है कि मध्य प्रदेश में ऐसी बात लाई जाए कि यहाँ पे गद्दार हैं, गद्दार हैं, गद्दार हैं। यदि आप गद्दार खोजने जाएंगे, चूंकि चुनाव हुए लगभग 1.5 साल हो गए विधानसभा के, 1 साल लोकसभा के चुनाव को हो गए, अब इसके बाद भी यदि कांग्रेस में आपको गद्दार खोजना पड़ रहा है 5.5 लाख लोगों के जाने के बाद, तो फिर तो पूरी पार्टी ही गद्दारों की पार्टी है, एक तरीके से ये कहना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सुधार करने की जरूरत है। और आप किसको खोजेंगे और गद्दार का पैमाना क्या होगा, ये सबसे बड़ी बात है। जो रंजन जी ने कही, आपने कही कि जासूसी कर रहा है किसी पार्टी के लिए, दूसरी पार्टी में आपकी बातें वहाँ बता रहा है, षड्यंत्र कर रहा है। भीतरघात एक अलग चीज होती है, चुनाव में करता है आदमी कि भाई वो विरोधी को टिकट मिल गया, उसको टिकट नहीं मिला तो हरा दो, या जातिवाद के तहत कुछ किया जाता है, वो एक भीतरघात का पैमाना, उसका एक अलग क्राइटेरिया, उसकी सजा देने का अलग प्रावधान है पार्टी में। ये जो गद्दार शब्द है जो कांग्रेस के अंदर गढ़ा गया, गद्दार, मीर जाफर, जयचंद, ये कमलनाथ के समय गढ़ा गया 2020 में, जब वो सिंधिया जी के नेतृत्व में जो है 22 लोग एक साथ छोड़कर चले गए, कुल 28 विधायक उनके चले गए, बिल्कुल, और बहुत सारे कार्यकर्ता चले गए। तो वहां पर ये उन्होंने नैरेटिव गढ़ा था कि हम गद्दारों को टिकट नहीं देंगे। फिर बाई इलेक्शन में देखिए, उन्हें बीजेपी से जो छोड़ कर आए थे, बसपा से आए थे, उनको ही टिकट दिया, वो भी तो गद्दार थे ना किसी दूसरी पार्टी के। तो ये उसी ग्वालियर में सतीश सिकरवार विधायक बने, उनकी पत्नी को टिकट दिया, जो कांग्रेस छोड़ कर गए थे उस समय, उनमें से बहुत सारे लोगों को आपने वापस ले भी लिया, गद्दारों को। तो ये इस तरीके का जब आपका आचरण व्यवहार है, उसके बाद फिर ऐसी बातें करना, तो मुझे लगता है कि ये जबरदस्ती ही इस पूरे मामले को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के अंदर, जो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए खड़ा किया जा रहा है। उसके अलावा इसमें कुछ भी ज्यादा दिखाई नहीं देता। और जहां आपका मूल सवाल था, तो जो लोग भी गए हैं वो ये नहीं कह के गए कि हम गद्दारी कर रहे थे, वो अपनी उपेक्षा से हाथ होकर कांग्रेस छोड़कर गए हैं या अच्छी संभावनाएं देखकर गए। यदि कांग्रेस में ही संभावना होती तो वो यहाँ बने रहते। अब जहाँ राहुल गांधी की यदि हम बात करें, राहुल गांधी ने गुजरात में जो बात कही थी, तो गुजरात का नेचर अलग है। वहाँ 27 साल से कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आ पाई, वहां से 27 साल से विपक्ष में, और हर बार लगता है कि कुछ करेंगे, लेकिन वीरेन मौके पे उनके लोग जो है टिकट छोड़ देते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, खुला खेल है इस तरीके से। यहाँ मध्य प्रदेश की स्थिति दूसरी, यहाँ आपकी और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ज्यादा अंतर नहीं है। चुनाव में पिछला ही चुनाव बड़ा टफ चुनाव हो गया था, यदि लाडली बहना नहीं होती तो चुनाव का परिणाम कुछ और आने की लोगों को संभावना दिख रही थी। 2018 में देखिए अच्छा माहौल दिख रहा था बीजेपी के लिए और कांग्रेस की सरकार बन गई थी। तो यहाँ का नेचर अलग है। उसमें यदि आप इस तरीके करके अपने कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करना चाहते हैं, अपने नेताओं को हतोत्साहित करना चाहते हैं, आप किसी पर शक की सुई रख दीजिए कि ये गद्दार है, आपने कह दिया कि भाई ये गद्दार है। अब गद्दारी कहाँ की उसने, कैसे की, तो वो फिर निश्चित तौर पर उसके लिए पलायन ही एक रास्ता दिखता है कि वो पार्टी दूसरी दल में चला जाए जहाँ उम्मीदें ज्यादा हैं। कांग्रेस में यदि ये स्थिति, और ये दल बदल छोड़ दीजिए, लेकिन अगर जो राकेश चौधरी को आप वापस ले आते, जो आपने कहा कि लोग बहुत सारे आ गए हैं, चौधरी राकेश सिंह, तो फिर इसके बारे में क्या करेगी पार्टी? निश्चित तौर पर तो ये सारे सवाल खड़े हुए हैं। और अब बड़ी बात ये देखिए ना कि मूल कार्यक्रम कुछ और है, प्रदेश अध्यक्ष इस पर बोल नहीं रहे हैं, आप जो है उसको तूल दिए जा रहे हैं, क्योंकि आपके प्रदेश संगठन में ऐसी कोई भूमिका है नहीं, लेकिन आप जबरदस्ती, क्योंकि एक छपास का रोग जो होता है ना, अब मीडिया में आना है, तो रोज सुबह से तैयार हो गए, नहा के उठकर बैठ गए, माइक लगा लिया, बैठ दे दी और बस हो गया आपका काम। आज की आपकी तीसरी हो गई, आप चलती गाड़ी में वीडियो बनाकर जारी कर दीजिए। उमंग सिंघार जी का लगभग ऐसे ही वीडियो आते हैं, जीतू पटवारी के संग भी ऐसे ही भेजा था उन्होंने। तो ब्रजेश जी, आपको लगता है, क्योंकि ये जो नैरेटिव सेट करने की बात हो रही, तो निशाने पर कौन है? स्वाभाविक तौर पर पहली अगर किसी भी सामान्य आदमी से पूछेंगे तो वो कहेगा प्रदेश अध्यक्ष है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्हें पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं
और अगर पार्टी एक नया माहौल तैयार करने का प्रयास कर रही है और नेता प्रतिपक्ष ये सवाल जवाब करें, ये आरोप लगा दें, ये बयान दे दें और उसके बाद जो नैरेटिव बदलना था वो दूसरी तरफ होता नजर आ जाए, फिर इस पैमाने पर फिर ये भी पूछा जाना चाहिए ना, अभय सिंघार को जवाब देना चाहिए कि वो कमलनाथ को किस कैटेगरी में रखते हैं कि चुनाव के पहले जो बायो बदल लेते हैं, घर पे कांग्रेस के झंडे की जगह भगवा झंडा लग जाता है, फिर वो लक्ष्मण सिंह को किस कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि वो दामाद जी पर आरोप लगा देते हैं, उनको नोटिस मिलता है, लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया? मनोज जी खुद को भी वो तो खुद ऑफर भी मिलने की बात कर रहे थे। हाँ, वो खुद भी कह चुके हैं, ऑफर उनको मिल चुका है। अब ये पता नहीं है पैसे कम मिले थे पैसे का भी बता दिया था उन्होंने कितने या उनको ऑफर पद मिला। नहीं मिला हो वैसा जैसा वो चाह रहे हूँ, तो ये सारी चीजें ना, तो फिर वो कैटेगरी भी बना दें, एक लिस्ट बना दें, जैसे एमपीपी ने बोल दिया कि ये डिफाल्टर है, एक लिस्ट लगा दी, नगर निगम ने बता दिया डिफाल्टर है, एक लिस्ट लगा दी, एक ऐसी लिस्ट तो पीसीसी के सामने लगा दें कम से कम। लेकिन मनोज जी लगा नहीं पाएंगे ना, उमंग सिंगार दिग्विजय सिंह के पास तो जा नहीं सकते हैं कि उनका समर्थन उनको मिल जाए। कमलनाथ के दर पे क्योंकि हमने वो तो देखा है उनको भी कई एक बार, तरह से गद्दार कह चुके हैं। हाँ हमने अपरोक्ष कमलनाथ रूप के दर से। पे जरूर कई बार उनको देखा है कि जब माहौल ऐसा होता है तो वो कमलनाथ की तरफ जाते हैं। लेकिन अब कमलनाथ जी की स्थिति कैसी है और जिस तरह से वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो साफ है, मतलब खुली किताब है ना कि आप किसके खिलाफ बोल रहे हो, आप किसको आप कमजोर करना चाहते हो, आप प्रदेश अध्यक्ष को कमजोर करना चाहते हो, क्योंकि अब वैसे छत्रप तो बचे नहीं ना कि आप जिनसे आगे निकलने की कोशिश करो। अब छत्रपवाद तो लगभग समाप्त हो चुका है कांग्रेस में, कमलनाथ की स्थिति जग जाहिर हो चुकी है, वो कुछ संदिग्ध हो गए हैं पार्टी में, चाहे आप उनको गद्दार कह लो या उनको संदिग्ध कह लो, उनका भविष्य एक तरह से स्पष्ट हो गया है कि क्या होने वाला है। दिग्विजय सिंह की आप देख ही रहो स्थिति, उम्र के किस पड़ाव पर हैं वो, और उनके भाई उनके खिलाफ बगावत कर रहे हैं, पूरी पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं, वो खुद चुनाव जीत नहीं पाए हैं। अब जो नई पीढ़ी है, क्योंकि सिंधिया जा चुके हैं, सुरेश पचौरी जा चुके हैं और एक नया गुट भी एक तैयार हो रहा है मनोज जी। जिस तरह से कांग्रेस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी चल रही है, पचौरी जी के जाने के बाद उनके समर्थक जिस तरह से हाशिए पर डाले गए हैं और जो कुछ सिंधिया के समर्थक बच गए थे वो एक अलग गुट बना रहे हैं और वो गुट भी बड़ी तेजी से सक्रिय हो रहा है। अब उनका आका कौन बन रहा है, कौन उनको संरक्षण दे रहा है, इस पर भी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं कि जो है नहीं उनकी पार्टी में वो उनको संरक्षण दे रहे हैं, वो उनको पट्टी पढ़ा रहे हैं कि कैसे आपको कहां जाकर दिल्ली में कैसे तरह से माहौल बनाना है इनके खिलाफ। तो कांग्रेस में गुटबाजी, सारे अनुभवी है ना, उनको हाँ, पता है ना। तो कांग्रेस में गुटबाजी भले ही जो छत्रप थे वो एक तरह समाप्त हो गए हों, लेकिन नए गुट उभरने लगे हैं और ये गुट भी वैसे ही छत्रप बनना चाहते हैं। और जो उमंग सिंगार की एक तमन्ना है कि वो भी एक बड़े नेता बने, बड़े नेता तो हम कह ही सकते हैं आज की जो सेकंड लीडरशिप में तो वो हैं ही, लेकिन वो कहीं ना कहीं सबसे ऊपर आना चाहते हैं। वो पूरी कमान जिसे कांग्रेस उनके पाले में आ जाए, वो जीतू पटवारी को कमतर करना चाहते हैं। और इसके एक बार नहीं कई बार उदाहरण आए, जब हमने देखा है कि उपचुनाव की बारी आती है, टिकट वितरण की बात आ रही है, तो किस तरह से दोनों के बीच में मनमुटाव लोकसभा चुनाव के समय हमने देखा लोकसभा था, के चुनाव के दौरान जिसके कारण कई सीटें लग रहा था कांग्रेस जीत सकती है, वो हार गई, मुरैना हो, ग्वालियर हो। हालात ये हो गए थे कि दोनों एक साथ नजर नहीं आने लगे थे। बाद में उनको देखो सफाई देना पड़ी, वो भी गाड़ी में बैठ के वीडियो बना के हम एक साथ हैं। इसके बावजूद ऐसे कई मौके आए हैं कि जब उमंग सिंगार की राय अलग हुई है। जीतू पटवारी इसमें ये थोड़ा बात हो रहा है कि चलते आज की तारीख में डर रहा होगा नेता वीडियो के चक्कर में, गाड़ी को लेके खास तौर से। तो अब देखिए कांग्रेस की जो नई जो उम्मीद की जा रही थी ना कि नई जनरेशन आगे आएगी तो कांग्रेस का कुछ भला होगा, बुजुर्गों को किनारे कर दिया जाएगा, इनको घर बिठा दिया जाए, इनको संचालक मंडल में डाल दिया जाए, इनको मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया जाए इनको। इसके बाद यदि कोई कांग्रेस में सेकंड लीडरशिप आएगी वो कुछ कांग्रेस में चमत्कार कर सकती है। लेकिन सेकंड लीडरशिप में तो देखिए महत्वाकांक्षा कितनी तेजी से हो रही है कि कोई काम अच्छा भी हो रहा है ना तो उसको एक तरह से उसमें रोड़े अटकाने का काम दूसरे नेता करने लगे हैं। जो काम हम देख रहे थे पहले अजय सिंह कर रहे थे, अरुण यादव कर रहे थे, वो जिस तरह से शांत हुए, अब कौन कर रहा है? दो लोग हैं, दो लोग पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, दोनों में से भी किसी की लॉटरी खुल सकती है, दोनों में से भी कोई मान के चलिए सत्ता में आते हैं तो मुख्यमंत्री बन सकता है, भविष्य दोनों का उज्जवल है। लेकिन यदि दोनों ही इस तरह से लड़ेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो पार्टी कमजोर होगी, पार्टी कमजोर होगी तो आपका भविष्य तो अंधकार में चला ही जाएगा। नए लीडर आ जाएंगे, नए लोगों को मौका मिल जाएगा। कांग्रेस में भले क्या आप ही अकेले हो, ऐसा है जब और जो उन्हीं के नेता कांतिलाल भूरिया कहते रहते हैं भैया पहले भैंस तो बांध लो फिर दूध निकालने की लड़ाई लड़ना। अब आप देखिए कि कमलनाथ जी इतने बड़े नेता थे ना, उनके नेतृत्व में सब कुछ किया पार्टी ने, एक उनको फ्री हैंड कर दिया, क्या स्थिति हुई? इसके बाद वो किस स्थिति में है? तो राजनीति में यदि आप अपनी जमीन ही खुद ही खोदोगे तो मुझे लगता है कि आपका भविष्य तो चौपट होने ही वाला है। तो आपको भविष्य में जो आप दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहा हो सकता है उसी गड्ढे में गिर जाओ। तो उमंग सिंगार वही गड्ढा खोदते हुए आजकल नजर आ रहे हैं मनोज जी, तो उसमें उनका भला होने वाला नहीं है। वो पार्टी में मजबूती से चलें,
एक जिस तरह से हम कहते हैं ना छकड़े के दो पहिए होते हैं, गाड़ी के दो पहिए होते हैं, उस तरह से दोनों मिलकर चलेंगे तो बेहतर कांग्रेस का भविष्य है मध्य लेकिन वो प्रदेश छकड़ा में। तब चलेगा ना जब उसमें बेल बांधोगे आप। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो छकड़ा को जो हाँकने वाला है उसको भी तो मजबूत होने की जरूरत है। वो क्यों लगाम नहीं लगाता है? यदि दिल्ली से इन पर लगाम लगाई जाए, जो सारथी है कि भाई आप गलत चल रहे हो, एक बैल अलग चल रहा है, एक बैग अलग अलग चल रहा है, तो आपके पास एक वो रहता है, बैंत रहती है जिसको कहते हैं, उसमें एक नुकीले तो वहां तो बीजेपी से होड़ चल रही है ना। जयराम रमेश आज जी कह रहे हैं कि जैसे आतंकवादी हत्या के बाद पहलगांव के घूम रहे हैं पता नहीं कहाँ, ऐसे हमारे सांसद पूरे देश दुनिया में घूम रहे हैं। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सांसद और आतंकवादियों का फर्क क्या है। लेकिन रंजन जी एक और चीज है ना, जैसे उन्हीं के एक नेता दामोदर यादव, उनका एक बयान आ गया, बोले कमलनाथ तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे लेकिन कांग्रेस के अंदर की जो स्लीपर सेल थी उसके कारण चुनाव हार गए। अब ये स्लीपर सेल का क्या करोगे, क्योंकि ये तो आतंकी हमलों के समय जागती है, तो ये गद्दारों की लिस्ट बना लो, स्लीपर सेल की लिस्ट बना लो, और हो सकता है 1-2 दिन में कोई एक नई चीज बता दे कि भैया इनको भी जोड़ लो। फिर ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस में बचे कितने। वो शोले फिल्म का डायलॉग है कि आधे इधर आधे उधर बाकी मेरे पीछे, वो पीछे कोई रहता नहीं है। मनोज जी, उसका भी टाइमिंग जो वीडियो का है वो भी राहुल गांधी के आने के पहले का नहीं, वो तो जो कमलनाथ के लोग हैं वही उसको शेयर कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। और एक कमलनाथ का बयान भी आया था, तो 1.5 साल बाद उनको पता चला कि प्रॉब्लम ईवीएम में थी, और किसी ने उनको बताया था ईवीएम हो सकती बंगले पर आकर, हाँ। और दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में। तो अगर पार्टी ऐसे जगेगी, दूसरी बात है कि मैं आपकी बात सहमत हूं, ऐसे लोग पार्टी में हैं, कमिटेड हैं, और किसी भी हालत में पार्टी नहीं छोड़ा उन्होंने। लेकिन एक और चीज है, पार्टी लगातार सत्ता से बाहर है। ऐसे मान लीजिए, और ऐसा होता भी है, कोई वर्कर, कोई नेता अपना काम करवाने के लिए, उसको भी नेतागिरी जिंदा रखनी है, नेता उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी है, कोई काम भाजपा के थ्रू करवाता है, सरकार थ्रू करवाता है, किसी एमपी एमएलए थ्रू, तो क्या गद्दार बोला जाएगा वो? तो पहले तो जो आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, और किसी भी हालत ऐसे तो 90% विधायक बाहर हो जाएंगे फिर जी, क्योंकि सही काम बात। करवाने तो जाना ही पड़ रहा है सरकार के पास। तो अभी तो समय है कि जो बचे खुचे हैं, अभी जो चुनाव होता है मनोज जी, तो सबसे बड़ी क्राइसिस है कांग्रेस में कि कमिटेड लोगों को एजेंट के रूप में खोजना, कि जो लगातार वहां बैठे रहे बूथ पर और वहां पे पोलिंग बूथ पर, और पार्टी के लिए फाइट करें। ऐसे लोग कमी है अभी आज के समय। लेकिन अभी तो ये हो रहा है ना, वो किसके प्रति कमिटेड है उनको खोजा जा रहा है कि अगर वही बात उनके प्रति कमिटेड है दूसरी तो बात गद्दार आपको है, याद होगा जो उसके राहुल लिए गांधी का उसके बयान था। प्रति कमिटेड है तो वो गद्दार है। एक बयान था राहुल गांधी, गुजरात में जिक्र किया आपने, तो उन्होंने कहा था रेस वाले घोड़े और शादी वाले घोड़े, रेस वाले घोड़े खोजना है। उसके बाद महाराष्ट्र चुनाव हो गया, हरियाणा चुनाव हो गया, तो कहाँ उन्होंने मिले? ये भी कहा था ना कि हम ये करते हैं कि शादी वाले घोड़े रेस में भेज देते हैं, तो वही हुआ पे। फिर दिल्ली का चुनाव हो गया, तो कहाँ गए रेस वाले घोड़े? बीजेपी में चले गए। मुझे लगता है कि अगर रेस वाले घोड़े वाकई हैं, नहीं तो आपको फिर कपिल सिब्बल का बयान भी ध्यान देना पड़ेगा ना, जब वो कांग्रेस में, तो उन्होंने कहा था कि जब कई सारे युवा नेता गए थे कि अगर इसी तरह से हमारे युवा जो घोड़े हैं वो जाते रहे तो कांग्रेस के अस्तबल में किसी दिन गधे ही गधे बचेंगे। मैं ठीक बात वही कर रहा हूँ। तो जो बचे खुचे हैं उनको तो बचाओ। ऐसे में गद्दार है, पार्टी में फाइटिंग है, बड़े बड़े नेता, छोटे नेता, तो पार्टी जो बची खुची है, जो संभावना है, खासकर मध्य प्रदेश में जहां पार्टी का भविष्य है, 35 से 36% वोट आपका इंटैक्ट है, वो रूलिंग पार्टी के पास नहीं है, उसको आगे बढ़ाना, आपको घटाना नहीं है। तो ऐसे में अगर ऐसे बयान आते रहेंगे तो सवाल उठेगा कि जो स्लीपर सेल है वो कहीं आप ही तो नहीं हो, क्योंकि आपके बयान से अगर पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है, आपके कृत्य से पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है, तो सवाल आप पे भी उठेगा। तो बड़े नेताओं को, चाहे उमंग सिंघार हो, जीतू पटवारी हो, जो कहते हैं पार्टी के तेल लेने, या जो भी हो, या लक्ष्मण सिंह हो, या कोई भी हो, अगर आपके बयान से और ये भी सोचना पड़ेगा ना कि स्लीपर सेल के निशाने पर हमेशा बड़ा आदमी होता है, इसलिए ये भी चिंता पार्टी को करना पड़ेगी। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद रंजन जी। तो कांग्रेस में गद्दार कौन जिम्मेदार, इसका सबसे सीधा सा सवाल और जवाब कांग्रेस के पास ही छुपा है, क्योंकि जिस पार्टी को ये नहीं पता है कि अगर उसका विधायक आज उसके साथ बैठा है, कल वो छोड़कर चला जाता है, परसों फिर उसके साथ आ जाता है, जिसको ये नहीं पता है कि सदन में उसका नेता और प्रतिपक्ष क्या करने वाला है, सदन में उनकी किरकिरी करा जाता है, फिर कुछ साल बाद में आपके पास लौट कर आ जाता है, उसके ये नहीं पता है कि 40-40, 50-50 साल पुराने उसके नेता जो केंद्रीय मंत्री रहे, लंबे समय से
जो राज्यसभा में रहते हैं, फिर अचानक वो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, और फिर आप उनको चाहे गद्दार का टैग देते रहो चाहे जयचंदो का टैग देते रहो। तो आपको ये देखना होगा कि गलती कहाँ से हो रही है। जब तक आप अंदर से सुधार नहीं करोगे तब तक आप फिर किसी पर भी ये लांछन लगाते रह चाहिए कि वो जयचंद है, वो गद्दार है, वो स्लीपर सेल का आदमी है। इससे ना कांग्रेस का भला होगा ना कांग्रेस के नेताओं का भला होगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।